हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिमांड का लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ा। यहाँ हमने बेसिक्स ऑफ डिमांड कवर कर लिया, प्राइस इलास्टिसिटी कवर कर लिया, आर्क इलास्टिसिटी कवर कर लिया। आज हम लोग करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी, इसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी और इसके बाद हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। बाबू मैं आपको बता दूं कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हो सकता है नॉन एमसीक्यू, इसीलिए ये सारे लेक्चर्स को फुल देखना बहुत जरूरी है, वरना अगर एक बार सप्ली लग गया सीयू से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। इसीलिए आप लोगों को अभी से पढ़ना पड़ेगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से दिल लगा के ये सब सारे लेक्चर्स को देखने हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसीलिए बाबू हम आपसे बहुत दिन से ही बोल रहे हैं कि अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस तुम कर रहे हो, अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस तुम मेरे पास कर रहे हो तो ये 6 स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। कौन से 6 स्टेप्स? कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं, पिंड कमेंट में जाके देखो, उसमें 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं। वो 6 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और उसमें व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। सारे के सारे नोट्स मैं या तो क्लास में लिखा दूंगा या तो आपको वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्वाइन कर लो। और बहुत ही लिमिटेड सीट बचा हुआ है व्हाट्सएप में, इसीलिए जल्दी से ज्वाइन करना। चलिए हम लोग आज अपना क्लासेस चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी का। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? इनकम इलास्टिसिटी का। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी जब पढ़े थे तब उसका लॉजिक हम लिखवाए थे ना, वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी का भी लॉजिक लिखवाएंगे। अच्छा, इसका जो नोट्स है, ये जो क्लास नोट्स हम बना रहे हैं वो आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है मेरे साथ, है ना। और जो दूसरा नोट्स देंगे वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, है ना। तो क्लास नोट्स आप लोग मेरे साथ लिखिए। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक। भाइयों और बहनों, इस टॉपिक के लिए हाथ ताली बजाओ। इनकम इलास्टिसिटी। सबसे पहले इसका भी लॉजिक लिखवाएंगे। जो लोग बंगाली स्टूडेंट है वो लोग बंगाली में लिखेगा लॉजिक, जो लोग हिंदी स्टूडेंट है वो लोग हिंदी में लिखेगा, ठीक है। चलिए लॉजिक इसका लिखिए, जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे। मैं हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन आप लोगों को मैं बंगाली में भी ट्रांसलेट करके दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बंगाली स्टूडेंट लोग। तो लॉजिक देखिए, इनकम इनकम के वजह से, इनकम के वजह से, इनकम के वजह से, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, धीरे धीरे लिखना है और कंसेप्ट को एकदम हद से गुजर जाना है, सिंपल सा बात है। इनकम के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते थे कि प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। हम लोग पढ़े थे कि नहीं? प्राइस में पढ़े थे कि प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। तो इनकम इलास्टिसिटी में क्या लॉजिक रहेगा? इनकम के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। नीचे में इंग्लिश में भी लिख देते हैं। सबसे पहले तो ये चीज आप लोग अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो हिंदी में लिखो, बंगाली वाले बच्चे को मैं बंगाली में लिखवा देता हूं, ट्रांसलेट करता हूं बंगाली वाले बच्चे को, आप लोग प्लीज लिख लो। इनकमेर कारों ने डिमांड अफेक्ट হয়। लॉजिक में आप लोग लिखिए, इनकमेर कारों ने डिमांड अफेक्ट হয়। बस इतना सा, ठीक है। प्लीज बंगाली वाले स्टूडेंट बंगाली में लिख लो, मुझे बंगाली नहीं आता लिखना। चलिए अब आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी इस चीज को लिख लीजिए, तब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। मतलब कि बेसिस मतलब आप लोगों को पता है, मतलब इनकम के वजह से डिमांड अफेक्ट हो रहा है। इनकम के वजह से, अगर किसी चीज का वजह से हो रहा है तो वो तो बेस में रहना चाहिए ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला भी आप लोगों को हम समझाते हैं, तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। फॉर्मूला जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का निकाले थे,
प्राइस इलास्टिसिटी का सिखाए थे वैसे ही इनकम इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भैया बेसिस लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं एक एक करके। इसका मतलब आप यही बोलना चाहते हो ना, टी बाई आई, क्योंकि ये तो बेस में है ना, तो हम लोग क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन डी बाई चेंज इन आई। चेंज इन डी मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हो गया बाबू चेंज इन डिमांड, और चेंज इन आई मतलब चेंज इन इनकम। साफ साफ लिखे हुए इनकम के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। तो अगर बेस है, इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड, तो इनकम क्या रहेगा, बेस में ही रहेगा ना। और बचपन में बेस किसको बोलते थे, नीचे में बोलते थे ना, है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका फॉर्मूला को धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं और हद से गुजर जाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये इंटरप्रेट किया कि चेंज का साइन तो ये है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन इनकम। ओके, ये तो आपका हो गया। अब इसको और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। भैया क्या चेंज, चेंज किस बात का हो रहा है, तो मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। परसेंटेज, ये चेंज का साइन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये तो 1 नंबर फॉर्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। अगर हमसे सम्स पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए भैया। तो लो इलेबोरेट कर देता हूं, वही वाला न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड, याद है तुमको। तो पहले क्या करते थे प्राइस इलास्टिसिटी में, वही सब होगा। प्राइस इलास्टिसिटी में क्या करते थे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड बाय न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड। बेसिस में क्या है, अभी इनकम है ना, तो न्यू इनकम हो जाएगा, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इनकम इंटू 100 स्वाहा। सिंपल सा बात है ना। इस तरह से हम लोग सीखे थे ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी है, इसीलिए इनकम के वजह से डिमांड अफेक्ट हो रही है ना। तो अब नीचे में क्या लिखना पड़ेगा, न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इनकम इंटू 100, ठीक है, हो गया। और लास्ट में स्वाहा लगाना जरूरी है। हम लोग ये झींगा लाला हु बोलते थे ना, अब इनकम में क्या बोलेंगे, स्वाहा। चलिए अब लिखेंगे नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी आप लोगों को समझ में आ गया, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। इनकम इलास्टिसिटी पूरा समझा दिया अच्छे से। इनकम के वजह से यहाँ पे डिमांड अफेक्ट होती है। नोट्स बाबू आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन हो जाइए, वरना बहुत नहीं मिल सकेगा ना, कैसे देंगे लोग, है ना। इसके बाद लिखिए, टॉपिक लिखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब हम लोग समझ गए यहाँ पे, आप लोग क्या समझे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जैसे कि टी शुगर, अच्छा टी एंड कॉफी, सॉरी टी एंड कॉफी और पेन एंड इंक। क्रॉस इलास्टिसिटी जानते हैं किसको बोलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कहां पढ़े थे भैया, याद आ गया, हम लोग तो सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री में पढ़े थे। तो इस तरह से वापस से बाइफरकेट करते हैं, एक तो ये होगा, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट, ये होगा कम्प्लीमेंट्री, है ना। इसका रिलेशन समझाए थे आप लोगों को, समझाए थे कि नहीं, बताइए। तो सब्स्टिट्यूट मतलब आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन से गुड सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसके बदले में दूसरा गुड्स हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। टी एंड कॉफी, ये है ना सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट तो यही है। और कंप्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं? पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, आईफोन एंड चार्जर, आईफोन एंड चार्जर। मतलब अगर आप लोग आईफोन खरीदिएगा ना, आईफोन वाला बोलेगा नहीं नहीं, दूसरा चार्जर से आईफोन को तुम चार्ज नहीं कर सकते। आईफोन खरीदे हो तो आईफोन वाला ही चार्जर तुमको लगेगा, वरना और कोई चार्जर से आईफोन को चार्ज नहीं किया जा सकता। है कि नहीं? कहेगा कि नहीं? इससे क्या होगा, हो जाएगा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। तो आप लोग देख लीजिए इसको कैसे, इसका भी लॉजिक लिखिए। क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में क्या होता है, इसका लॉजिक लिखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द basis affecting demand of original commodity। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी। मतलब कि, एक मिनट दोस्तों, वन मिनट। इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, अगर रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, मान लीजिए रिलेटेड कमोडिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटेड कमोडिटी तो ये है कॉफी, और ओरिजिनल कमोडिटी क्या है? टी। ओरिजिनल कमोडिटी है ना टी। टी क्या है? ओरिजिनल कमोडिटी। एंड रिलेटेड कमोडिटी क्या है? कॉफी। अगर कॉफी अपना प्राइस बढ़ाएगा तब क्या डिमांड इसका बढ़ेगा ना, और कॉफी अपना प्राइस यहाँ पे घटाएगा तो डिमांड इसका क्या है? घटेगा, है ना। कॉफी अपना प्राइस घटाएगा तो टी का डिमांड घट जाएगा ना जी। टी पीने वाले, चाय पीने वाले बहुत कम हो जाएंगे ना, समझाए थे आप लोगों को, है ना। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे समझे थे कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, वैसे ही हम लोग समझे थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप लोग पेन का, अगर मैं पेन का प्राइस बढ़ाऊं तो इंक का क्या डिमांड घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो यहाँ पे पेन क्या है? सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे पेन क्या है, ये रिलेटेड कमोडिटी है, ये ओरिजिनल कमोडिटी है। ओरिजिनल कमोडिटी कुछ करता नहीं है, ओरिजिनल कमोडिटी कुछ हरकतें करता नहीं है। रिलेटेड कमोडिटी के वजह से अगर प्राइस बढ़ता है तो उसको नॉर्मली हम लोग रिलेटेड कमोडिटी बोलते हैं। तो लॉजिक क्या हुआ इसका? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी। मतलब ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड, ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड किस तरह से बढ़ेगा या घटेगा? सब रिलेटेड कमोडिटी के वजह से। इसका फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, ओरिजिनल कमोडिटी किसको बोले थे आप भैया? टी को। मतलब टी का डिमांड किस पे निर्भर करता है? कॉफी के प्राइस पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, है ना। रिलेटेड कमोडिटी किसको बोले थे भैया आप? कॉफी। मतलब कि टी का डिमांड, टी का जो डिमांड होगा वो किस पे निर्भर करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी पे, यानी कि कॉफी पे, कॉफी का प्राइस पे निर्भर करता है कि टी का डिमांड क्या होने वाला है। कॉफी अगर अपना प्राइस यहाँ पे बढ़ाएगा तो टी का डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगा। कॉफी अगर अपना प्राइस यहाँ पे घटाएगा तो टी का डिमांड भी यहाँ पे जो है घट जाएगा। सिंपल सा बात है। इतना आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, इसको और इंटरप्रेट करते हैं, इसको और इंटरप्रेट करते हैं। ये फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बाय चेंज इन डिमांड ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी।
मतलब चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बाय चेंज इन प्राइस ऑफ मतलब रिलेटेड कमोडिटी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि क्या चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो। लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। अच्छा, और एक फॉर्मूला लिखाइए तो भैया, एकदम लास्ट वाला जो फॉर्मूला आप लिखवाते थे, जो एकदम यहां पे लिखिए, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, ऊपर में हो जाएगा ना न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी, है ना, बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इनटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इनटू 100। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। क्या है? फाइनल फॉर्मूला है भैया। समझ में आ गया? मतलब कि डिमांड किस पे निर्भर कर रहा है? टी का डिमांड किस पे निर्भर कर रहा है? कॉफी पे, कॉफी के प्राइस पे। अगर कॉफी का प्राइस गिरा तो टी का डिमांड उठेगा। ठीक है, सुनिए, कॉफी का प्राइस अगर गिरा तो टी का डिमांड भी यहां पे गिरेगा ना। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी का प्राइस भी यहां पे बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। सॉरी, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने बोला था कि 3 टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी का डिटर्मिनेंट क्या करे कि कौन से फैक्टर में, कौन से सिचुएशन में कौन सा इलास्टिसिटी लगेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। कौन से सिचुएशन में हमारा प्राइस कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक रहेगा, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब बताइए, हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट यानी कि क्या? सब्स्टिट्यूट यानी कि मान लो कि जैसे हो गया यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर। अब मान लो ये हमारे पास क्या क्या है, ये टाइड भी है, सर्फ एक्सेल भी है ना, निरमा भी है, घड़ी भी है। तो अगर एक बंद भी हो गया कल को तो दूसरा तो हमारे पास रहेगा ना। सिंपल सा बात है, दूसरे सब्स्टिट्यूट्स तो अवेलेबल भी है ना। या तो एक ने मान लो प्राइस बढ़ा दिया, अगर मान लो टाइड यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहा है तो हम लोग निरमा खरीदेंगे, हम लोग घड़ी खरीदेंगे, हम लोग सर्फ एक्सेल खरीदेंगे, सनलाइट खरीदेंगे। तो सिंपल सा बात है, जिसका सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है ना, उसका इलास्टिसिटी क्या रहता है? इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हम लोग इसको इलास्टिक बोल सकते हैं। उसका डिमांड क्या रहता है बाबू? इलास्टिक। मतलब महंगे दामों में मार्केट में हम लोग खरीदते नहीं है। थोड़ा सा भी अगर महंगा हो गया ना ये सब सारा चीज, तो लोग दूसरा चीज खरीदने लगेगा। जिस चीज का सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, अगर एक प्रोडक्ट का दाम थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया, एक प्रोडक्ट का दाम थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया, तो ये बोल देगा ले हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। सिंपल सा बात है, हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसके बाद का डिटर्मिनेंट देखो,
पोजीशन ऑफ, अच्छा मान लो कि सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट वाला पॉइंट पर ही वापस आते हैं। एक चीज बताना हम भूल गए थे आपको, मान लो कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वही चीज आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। जैसे कि देखो, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या क्या चीज है अभी भैया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो सिर्फ जियो और एयरटेल बचा हुआ है और वी। अब मान लो इन तीनों के प्राइस बढ़ चुके हैं तो आप क्या खरीदोगे? बीएसएनएल तो नहीं खरीदोगे ना, सबको तो जियो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, सबको तो अभी एयरटेल कंज्यूम करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, इसका सारा का सारा सिम तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा बाबू? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, इसका रहेगा इनइलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो हम लोग क्या करेंगे? इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा वो। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है तो वो इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर जियो का कल थोड़ा बड़ा प्राइस भी बढ़ता है ना, फिर भी आप लोग खरीद लेते हो, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना जियो, क्योंकि एयरटेल भी वही करता है, कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा तो वही चीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट, रुकिए, नेक्स्ट बी लिखिए मेरे साथ आप लोग। पोजीशन इन, पोजीशन इन कमोडिटी, कमोडिटी इन बजट। एग्जाम्पल लीजिए कि आप लोग यहां पे मार्केट में गए, किधर गए? मार्केट में गए एक पेन खरीदने, और उस पेन का दाम है ₹2। कितना दाम है? 2 रुपए का पेन है भैया, 2 रुपए का पेन है। लेकिन अचानक आपको पता चला कि ये पेन का प्राइस 100% से राइज हो चुका है, मतलब 100% से ये पेन का प्राइस यहाँ पे राइज हो चुका है और इस पेन का दाम अब हो गया 4 रुपया। तब आप लोग क्या यहाँ पे रोने लगोगे? आप लोग क्या खरीदोगे या नहीं खरीदोगे बताइए तो? पेन 2 रुपया का था लेकिन भैया 4 रुपए का हो गया, अब तो हम नहीं खरीदेंगे पेन, अब तो हम छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई। अब छोड़िए पढ़ाई लिखाई, क्योंकि 4 रुपए का पेन हो गया, कैसे 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 हम लोग खरीदे? करेंगे आप लोग ऐसा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ये क्या आप लोग खरीदोगे ना, तो इस केस में डिमांड क्या रहता है? इन इलास्टिक रहता है, इलास्टिसिटी इज ऑलवेज लेस देन वन। इस केस में इन इलास्टिक रहता है। अगर अगर आपका जो बजट है, आपका जो बजट है, आपका जो खर्चा है, उसमें बहुत एक छोटा सा जगह ये पेन लेता है, या उसमें से एक बहुत छोटा सा जगह कोई कमोडिटी लेता है, तो उसका डिमांड हमेशा क्या रहता है? इलास्टिक रहता है, मतलब इनइलास्टिक रहता है। ठीक है, इनइलास्टिक मतलब आप लोग उतना सोचोगे नहीं, आप लोग खरीद लोगे। 4 ही रुपए का तो हुआ है, 2 रुपए का पेन 4 ही रुपए का तो हुआ है, सिंपल सा बात है, आप लोग उसको इनइलास्टिक बोल दोगे, सिंपल सा बात है। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल लूं कि एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, हम लोग तो फ्रिज ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं कि बड़का बड़का लोग सब बड़का बड़का भाषा बोलता है। चलिए रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर मार्केट में मान लीजिए एक 25,000 का रेफ्रिजरेटर है, हमको पसंद आया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको उस दिन नहीं उठाया, हम 2 दिन के बाद गए और उसका दाम हो गया 30,000। आप खरीदिएगा बोलिए तो? खरीदिएगा बोलिए तो? सर खरीद लेंगे, अरे भट बुर्बक, मिडिल मिडिल क्लास लोग नहीं खरीदता है। मिडिल क्लास लोग बोलता है नहीं नहीं ये महंगा हो गया है, सस्ता होने दो वापस उसको, या तो दूसरा ब्रांड खरीद के चला मतलब जाता है, सिंपल सा बात है। 25,000 का चीज 30,000 हो चुका है ना? तो मिडिल क्लास लोग इतना आसानी से नहीं खरीदता है। तो आप लोग का डिमांड इस केस में क्या रहेगा? इलास्टिक रहेगा, सिंपल सा बात है, इलास्टिक रहेगा। इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। इलास्टिक मतलब ये है कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, है ना? चलिए नेक्स्ट बात, ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके हमको बताइए, कमेंट करके अगर हम लोग को हमको बताइएगा तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी।
नेचर ऑफ नीड्स, नेक्स्ट बात करेंगे नेचर ऑफ नीड्स के बारे में। मतलब कि हमें क्या इमरजेंसी गुड्स का नीड्स है, मतलब कि कुछ भी ऐसा चीज है जो हमें इमरजेंसी में चाहिए। अगर इमरजेंसी में चाहिए, अगर वो गुड्स हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी में चाहिए तो उसका क्या कैसा रहेगा। अगर वो गुड्स यहाँ पे मान लीजिए नेसेसिटी है हमारे लिए, नेसेसिटी का तो हमेशा इनइलास्टिक रहता है, लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए लग्जरी है, जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, तो ये हमेशा इलास्टिक रहेगा, सिंपल सा बात है। नेसेसिटी मतलब क्या हो गया, फूड, ठीक है, मेडिसिन, ये सब हो गया नेसेसिटी। अगर फूड है, मेडिसिन है, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तब आप लोग खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? नहीं खरीदेंगे भैया, भूखे रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, फूड तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन लग्जरी गुड्स, अगर फ्रिज का प्राइस यहाँ पे बढ़ गया या तो एसी का प्राइस यहाँ पे बढ़ गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो लग्जरी गुड क्या होता है, पोस्टपोन हो जाता है उस केस में। इसीलिए इलास्टिसिटी क्या रहता है इसका, लेस देन 1, है ना। चलिए, इलास्टिक, इनइलास्टिक सब चीज आपको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो आप लोग प्लीज उस सब चीज पे वो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं कोई कमोडिटी का, जैसे मिल्क, मिल्क का अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये है, ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर कम यूज कर रहे हैं तो प्राइस के बारे में उतना सोचेंगे क्या आप लोग? अरे खरीद लो, एक ही दिन का तो बात है, खरीद लो, एक ही दिन का तो बात है। इसका इलास्टिसिटी क्या रहेगा, इन इलास्टिक, इसका इलास्टिसिटी क्या रहेगा, इन इलास्टिक, है ना। लेकिन अगर आप कोई भी चीज को ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक, वो क्या हो जाएगा बाबू, इलास्टिक, है ना। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं। आज हम लोग कवर क्या क्या किए हैं, आज हम लोग कवर बहुत कुछ किए हैं। देख लीजिए, इनकम इलास्टिसिटी हमारा यहाँ पे कवरेज हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हमारा यहाँ पे कवर हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी भी हम यहाँ पे कर लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी हम लोग यहाँ पे कर लिए, डन हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर तभी आएगा जब आप लोग यहाँ पे सपोर्ट दिखाओगे, जब आप लोग यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, और जब बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सोचिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। तो ये 6 बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो ये बस 6 स्टेप्स को फॉलो कर लो। किधर 6 स्टेप्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को ये 6 स्टेप्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ, रुक के जाओ। आप लोगों को ये 6 स्टेप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जरूर से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इसीलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, बाद में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चलिए ऐसे ही आप लोग बरकरार रहिए, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।